हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम मैथ्स के कुछ जो टॉपिक बहुत ही बेकार से दिए गए थे उनको कर लेते हैं। वैसे तो मुझे भी ज़्यादा समझ तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी हमने किए हैं, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वैसे तो आज एग्ज़ाम है, लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई। मुझे खुद जो है रिवीजन करने का टाइम नहीं मिल रहा है यार। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी कि ए जो हो जाएगा AIZ M इंटू एन। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये जेड इस साइड हो जाएगा और आई इस साइड आ जाएगा, ऐसे आ गया, और एन इस साइड आ गया और एम इस साइड आ गया। दिस इज ट्रांसपोज। अगर इसका क्वेश्चन करना चाहो तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है ए इज इक्वल टू, ये टर्म दे रखी है और 3x2 दे रखा है। अब इसको भी चेंज करना है, हमने 2x3 में कर दिया, ठीक है। अब ये वाली टर्म जो है, जैसे ये वाली टर्म है, हमने इस तरह से लिख दी, यानी कि 3√3 0 ट्रांसपोज में लिख रहे हैं इसको हम, फिर 5, फिर 1, फिर -1/5। तो ये हमारे पास आ गया ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से होते हैं, जिसमें P इज इक्वल टू 1/2 B प्लस V ट्रांसपोज आ जाए, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें Q इज इक्वल टू, यानी कि हाफ तो वैसे रहेंगे, लेकिन कहाँ पे फ़र्क आएगा, नेगेटिव साइन पे फ़र्क आएगा, यानी कि B माइनस बी डैश। जहाँ पे B माइनस बी डैश होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जहाँ पे B प्लस बी डैश होगा वहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होगी, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है वो डज नॉट पोजेस, वो कभी भी पोजेस नहीं करती है इन्वर्स मैट्रिक्स को। नेक्स्ट हमारे पास इसी का है, मैट्रिक्स में ही आएगा ये, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कितना होगा, यहाँ पे ट्राइंगल का ये साइन है, इक्वल्स टू हाफ x1, फिर पहले x1 यहाँ पे लिया, x2, ये सारे पॉजिटिव में चलेंगे, x1 x2 x3, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे हम, x1 था, ये देखो यहाँ पे x1 था, तो 1 के आगे 2 लिया, ठीक है, 2 लिया, फिर 2 के बाद क्या बच गया 3, तो y2 माइनस y3। यहाँ पे y1 नहीं आ सकता क्योंकि इन तीनों टर्म में तीनों आएंगे 1 2 3। वैसे ही x2 लिया था यहाँ पे, अब 2 के आगे क्या आता है 3, तो y3, और क्या बच गया हमारे पास, बाय 1 बच गया, वो यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट है x3 है, तो 3 के बाद हम बोलें कि 2 आएगा, नहीं, जैसे y1 y2 y3 चला था ना, पहले हमने y2 लिया ना y2, फिर y3 लिया, अब y1 लेंगे, तो y1 माइनस y2। तो ये हमारे पास एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल में आएगा, जहाँ पे एक इस तरह से आप लिख सकते हो, ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ x1 x2 x3 x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और लास्ट में 1 1 1। इसके बेस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या फॉर्मूला था, ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ, और x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट आउट कर देंगे। x क्या है यहाँ पे, x1 3 है, x2 क्या है -4, और x3 क्या है यहाँ पे 5, और y1 क्या है 8, y2 2, y3 1। आ गया ये पूरा सेम। अब आप इसको आगे कर सकते हो फर्दर, किस तरह से करेंगे, या फिर फॉर्मूला लगा लो या फिर सीधा कर दो जैसे आपको आता है। क्या किया गया है यहाँ पे, हाफ वैसे ही टर्म आ जाएगी, फिर पहले 3 के साथ हम करेंगे, तो क्या करते हैं हम इन दोनों को, ये जो रो और कॉलम होता है इसको हमने क्या करना है, सेम वाला, इसको क्या करना है हमने, इसको नहीं लेना है, फिर हम इसको लेना है, 2 1 जा 2 और -1 आ गया। फिर हमने किस, इस पे कर रहे हैं हम 3 -4 और 5 पे, हम ऐसे भी कर सकते हैं वैसे तो। फिर 4 पे किया, तो 4 वाली टर्म हमने, अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया, नहीं यहाँ पे प्लस आ गया ना, यहाँ पे प्लस, ये आई जे के कैप वाला आ गया, यानी कि जे जो होता है यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस था पहले से, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। फिर इस टर्म को हमने ऐसे किया, अब ये नहीं,
इसका ये है और ये है, तो 8 1 जा 8 और -1, इस तरह से ये, और आगे आप फर्दर कर सकते हो। हमारे पास आंसर आ जाएगा 61/2। नेक्स्ट हमारे पास कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम कौन से होते हैं, जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं, जहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जो है 0 आ गया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए जहाँ पे बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो वो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास कनकेविटी। कनकेविटी इसमें दिया था सिलेबस में, तो होता क्या ये कनकेविटी, हाउ द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन कर्व्स। दो वे में हम कर्व को बेंड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, कनकेव अप, और दूसरा है कनकेव डाउन। कनकेव अप और कनकेव डाउन। कनकेव अप में क्या होगा, ओपन्स अपवर्ड, अपवर्ड की तरफ क्या होगा, ओपन होगा लाइक अ कप और वाउल, इस तरह से, ठीक है। और कनकेव डाउन में क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड लाइक अपसाइड्स डाउन वॉल, लुक लाइक्स दिस। ये कनकेव डाउन हो गया, ये कनकेव अप हो गया। फिर और क्या बताया इसमें, हाँ, लुक्स लाइक यू। कनकेव अप जो है वो यू की तरह दिखेगा, और कनकेव डाउन जो है वो नीचे वाला यू उल्टा कर देंगे उसकी तरह दिखेगा। फिर इसमें क्या होगा, कनकेव अप में स्लोप जो होगी वो इंक्रीज़ करेगी, और दूसरे में डाउन में डिक्रीज़ करेगी। इसमें क्या होगा, कनकेव अप में फंक्शन जो होगा एफ डबल डैश, डबल डेरिवेटिव मतलब एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन 0 हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो f डबल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले तो 2x आएगा y डैश, फिर y डबल डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो इज़ ग्रेटर देन 0, 0 है तो ये क्या करता है, ये क्या है, कनकेव अप है। और यहाँ पे -x स्क्वायर, देखो माइनस नेगेटिव में दे दिया, वैसे तो आंसर तो 2 ही आया, डबल डेरिवेटिव के साथ 2 ही आंसर आया, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव टर्म दे रखी है तो वो लेस देन 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या है, कनकेव डाउन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी के क्वेश्चन है कनकेव अप के और कनकेव डाउन के। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, देखो ये पॉजिटिव है तो इट मीन्स ये क्या है, कनकेव अप है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो कनकेव अप होगा, अभी हमने देखा। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गई तो यानी कि ये कनकेव डाउन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे तो नहीं पता कि अब कौन से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट अकर व्हेन। इन्फ्लेक्शन पॉइंट कब अकर होगा, जब एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव जो होगा वो 0 के इक्वल आ जाएगा और कनकेविटी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब दे रखा है, कनकेविटी चेंजेस एट, कनकेविटी चेंज कहाँ होगी, अब देखो यहाँ पे बोला था ना कनकेविटी चेंज कब होती है, 0 पे, तो 0 पे होगी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन इज कनकेव अप, फंक्शन कनकेव अप होगा फॉर ऑल एक्स, कब होगा, एक्स स्क्वायर पे, मतलब पॉजिटिव पे। और यहाँ पे टर्म दे रखी है कि एक्स स्क्वायर हो, x4 हो, x6 हो, यानी कि जो इवन नंबर होंगे, इवन टर्म्स होंगी वो कनकेव अप होगा, ठीक है। लेकिन यही इवन नंबर में नेगेटिव साइन लग जाए तो कनकेव डाउन, और साथ में ऑड नंबर वो भी क्या हो जाएंगे, कनकेव डाउन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कन्वेक्सिटी, ये भी दिया गया है सिलेबस में, तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब हाउ अ फंक्शन कर्व, ये डिस्क्राइब करता है कि फंक्शन किस तरह से कर्व होता है। अ फंक्शन इज कन्वेक्स ऑन एन इंटरवल इफ, फंक्शन कन्वेक्स कब होगा, जब ग्राफ जो होगा बेंड अपवर्ड, ग्राफ किस तरह से बेंड होगा, अपवर्ड, यू शेप में होगा, सेम एज कनकेव अप की तरह, फंक्शन ऑफ डबल डेरिवेटिव एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो कनकेव अप में तो क्या था, ग्रेटर देन था क्या, अभी हमने किया था ना कनकेव अप, कहाँ गया, लेस देन 0 होता है वैसे तो कनकेव अप ना, यहाँ पे ये देखो ये दे रखा है ये, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन बोल रहा है,
क्या ही बोला है इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट में करते हैं। अब करना ही है, कर जैसे मर्जी करो। फॉर एनी 2 पॉइंट्स x1 और x2 दे रखे हैं, तो हमारे पास फंक्शन ये दे रखा है। जब इसको हम अलग करेंगे फंक्शन x1 के साथ, फंक्शन x2 के साथ डिवाइड में 2, यानी कि 2 पॉइंट लाई करेंगे अबव ग्राफ। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि हो क्या रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, डबल डेरिवेटिव करेंगे 2 आ गया, इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि ये ऑलवेज कन्वेक्स, ये कन्वेक्स बोल दिया है यहाँ पे कन्वेक्सिटी में। यहाँ पे फंक्शन ई एक्स दिया गया है, तो आपको पता है डेरिवेटिव करेंगे ई एक्स का तो ई एक्स ही आएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तब भी एक ई एक्स ही आएगा, तो वो भी ऑलवेज कन्वेक्स। यहाँ पे x रेज टू पावर 4 दे रखा है, तो इसका डबल डेरिवेटिव पहले तो 4x क्यूब आएगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो 3 4 12 x स्क्वायर आएगा, तो ये भी ऑलवेज कन्वेक्स। किस वे में? कन्वेक्सिटी में। ठीक है, अब कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है कि कन्वेक्स कौन सा होगा और कनकेव कौन सा होगा। जो कन्वेक्स होगा वो यू शेप में होगा। और पीछे क्या था, पीछे किस तरह से था? पीछे दोनों कनकेव दे रखे थे। कनकेव अप जो था वो इस तरह से था, कनकेव डाउन इस तरह से था, दोनों कनकेव दे रखे थे। लेकिन यहाँ पे कनकेव के साथ साथ कन्वेक्स भी है। ये कनकेव डाउन हो गया वैसे तो ना, कनकेव डाउन। कन्वेक्स में हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। ये शेप जो है इसका यू है और इसका उल्टा यू है। सेकेंड डेरिवेटिव में क्या होगा? कन्वेक्स में एफ ऑफ डबल डैश इज ग्रेटर देन 0, और ये कनकेव डाउन होगा तो लेस देन 0। डाउन ही समझो इसको, अब क्या बोल सकते हैं। और ये अब कॉर्ड हो जाएगा, ये बिलो कॉर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है कि अ फंक्शन इज कन्वेक्स इफ। फंक्शन कन्वेक्स कब होगा? जब इज ग्रेटर देन 0। कन्वेक्स फंक्शन लुक लाइक कन्वेक्स कैसे? यू की तरह दिखता है, ये भी हमने किया। एफ डबल डेरिवेटिव जो होगा अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो कन्वेक्स होगा। वैसे तो ये कनकेव क्या है? अप भी है। और क्या है? विच फंक्शन इज कन्वेक्स ऑन ऑल रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये पता नहीं क्या क्या दे रखे हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आया सिलेबस किस तरह के क्वेश्चन थे। आई थिंक एमएससी लेवल थे या बीएससी लेवल, पता नहीं। अब बीएससी का कितना याद रख सकते हैं यार हम, पता नहीं कब की है बीएससी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट ऑफ क्या होगा? इट इज़ अ पॉइंट ऑन अ कर्व वेयर द कॉन्केविटी ऑफ द फंक्शन चेंजेस। ये किस तरह का पॉइंट है कर्व पे जहाँ पे कनकेविटी जो है फंक्शन की वो चेंज हो जाएगी, यानी कि कर्व जो है वो चेंज हो जाएगा फ्रॉम कनकेव अप से कनकेव डाउन तक, और कनकेव डाउन कनकेव अप इट मीन्स। तो इसमें कनकेव अप और कनकेव डाउन चल रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। तो यहाँ पे क्या इस तरह से दे रखा है कि अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? अगर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है तो किस तरह से होगा? कंटिन्यूस तब होगा जब एक्स इज इक्वल टू ए होगा, कनकेविटी चेंज तब होगा जब एक्स इज इक्वल टू ए होगा। तो इस तरह से, और ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन के लिए 2 बार डिफरेंशियल फंक्शन मतलब सेकेंड टेस्ट डेरिवेटिव जो होगा, तो एफ डबल डेरिवेटिव 0 आएगा तो कनकेविटी चेंज हो जाएगा अराउंड एक्स इज इक्वल टू 0। साइन चेंज होगा एफ डबल डेरिवेटिव का, पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है एट एक्स इज इक्वल टू ए। यहाँ पे एक बात कही गई कि इन्फ्लेक्शन जो होगा वो सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/3, तो इट मीन्स ये अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गई है। एफ डबल डेरिवेटिव, एफ एक ही डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आ गया, और डबल डेरिवेटिव में भी तो नेगेटिव साइन आएगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो गया। कर्व चेंज कन्वेक्टिविटी, सो एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाउ टू आइडेंटिफाई इन्फ्लेक्शन पॉइंट? अब बताओ कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? पहले हम डबल डेरिवेटिव निकालेंगे स्टेप 1 में, फिर सॉल्व करेंगे कि डबल डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 है या नहीं, फिर एफ डबल डैश एक्स जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर चेक साइन करेंगे ऑफ एफ डबल डेरिवेटिव ऑन द आइदर साइड। फिर नेक्स्ट है कि साइन कंफर्म करेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? ये मिलते जुलते सारे एक जैसे हैं। इट मेजर हाउ शार्पली अ कर्व वेंट
कर्व किस तरह से बेंड किया गया है इसमें ये बताया गया है। ये डिनोटेड बाय कापा, यानी कि के से ये डिनोट किया जाता है, और ये रेसिप्रोकल होता है ये रेडियस का, यानी कि के जो होगा 1/r हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो गए तो कोई भी बेंड नहीं होगा, यानी कि कर्वेचर यहाँ पे 0। अगर टाइटर कर्व यानी कि ज़्यादा बेंड होगा तो कर्वेचर यहाँ पे लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है पोलर फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, तो पता नहीं किस तरह का फॉर्मूला दिया गया है। इसमें से आपको ये याद रख लेना कि k इजिकल टू बाय डबल डेरिवेटिव डिवाइड में 1 प्लस y डेरिवेटिव का स्क्वायर और उसके बाहर 3/2। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे r, अब देखो कापा क्या था 1/r, तो यहाँ पे r भी क्या आ गया 1/कापा, यानी कि ये टर्म ऊपर थी ये नीचे आ गई और ये ऊपर वाली नीचे चली गई, मतलब ऊपर वाली नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर चली गई, इस तरह से। ये इक्वेशन इसलिए मैंने बोला ये याद कर लेना। अब आगे है कि बाय डबल डेरिवेटिव 0 है तो कापा भी 0 हो जाएगा, यानी कि कोई भी कर्वेचर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या याद करने का ज़रूरत है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसमें। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यही बोल सकते हो आप। मैक्सिमम कर्वेचर शार्प बेंडिंग पॉइंट होगी, मिनिमम होगा तो फ्लैटेस्ट पॉइंट होगा रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बाय डबल डेरिवेटिव होगा 0 तो कर्वेचर मिनिमम होगा। हाँ, क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि कर्वेचर जो होगी स्ट्रेट लाइन की वो क्या होगी 0 होगी, और कर्वेचर जो होगा सर्कल ऑफ रेडियस r का वो 1/r होगा, ठीक है। और फार y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, कर्वेचर एट x इजिकल टू 1। मैंने बोला था ना इसको याद कर लेना, पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है ये इस तरह का। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, किसकी वैल्यू पुट आउट करनी है, x की थी 1, हाँ x1 पुट करना है, और उसके बाद हमने यहाँ से निकालना है, तो पता नहीं क्या ही है ये, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। नेक्स्ट है एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स क्या थे, इट इज़ अ लाइन दैट अ कर्व अप्रोचेज बट नेवर टचेज एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल गोल्स टू इन्फिनिटी। ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे कर्व क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो कभी भी टच नहीं करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जो कि इन्फिनिटी तक जाती है। नेगेटिव इन्फिनिटी और सम फाइनाइट वैल्यू तक भी जाती है, उसको भी वो क्या करता है, नेवर टच। नेक्स्ट है कि इट डिस्क्राइब द एंड बिहेवियर ऑफ अ कर्व। डिस्क्राइब करता है एंड बिहेवियर ऑफ अ कर्व। ये इट कैन बी हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी, और ऑब्लिक भी। ऑब्लिक यानी कि स्लांट। अब ये इसके टाइप 3 आगे किसके टाइप कर रहे हैं हम, एसिम्पटोट्स के। अब वर्टिकल होगा तो एक्स, जब लाइन एक्स इजिकल टू ए होगा तो पता नहीं क्या ये, हॉरिजॉन्टल में भी ये होगा, और ये इसमें ऑब्लिक में ये होगा कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब ऊपर वाली टर्म जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, नीचे वाली कम हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से फंक्शन दिया गया है, y इजिकल टू 1/x। वर्टिकल क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 0 हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल y इजिकल टू 0। यहाँ पे इस तरह से टर्म दी गई है x इजिकल टू 1, यानी कि x इजिकल टू 1 हो गया, और यहाँ पे y इजिकल टू 2। क्या समझ नहीं आया मुझे तो ये, चलो कोई बात नहीं। नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राफ, ग्राफ का पार्ट नहीं है। अगर वर्टिकल होगा तो नियर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल होगा फार लेफ्ट और राइट। ऑब्लिक होगा यानी कि स्लोप इज़ नॉट इक्वल टू 0 लाइन एट एन एंगल। मल्टीपल एसिम्पटम्स जो होंगे एसिम्पटोट्स के पॉसिबल फॉर सेम फंक्शन के लिए। अब क्वेश्चन दे रखा है, अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझ आएगा तभी ना। वर्टिकल ए ऑफ y इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 इज़, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 ले लिया हमने, पता नहीं क्या है। अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटम्स ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 5/x माइनस 1 इज, तो क्या आ जाएगा ये, y इज इक्वल टू 2। ये कैसे आया y इज इक्वल टू 2 भैया। अगर हमने y को 2 पुट आउट किया तो हमारा x वाली टर्म्स जो हैं वो कट जाएंगी, तो इसलिए y इज इक्वल टू ऑप्शन के हिसाब से हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन की, तो f जो है वो c अप्रोच टू c वी अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आपको मेरे
मैंने वर्ड्स रखे हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा इतनी शोर करते हैं जब मैं बोलती हूँ ना, जब मैं कुछ भी करूँगी, जब बोलूँगी ना, कुछ भी बोलूँगी यार, कितना बोलते हैं, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर इस वीडियो में भी आ जाता है, मैं इनको चुप नहीं करवा सकती क्योंकि वर्ड्स को कौन बोल सकता है ना। तो चलो हमारे पास आगे क्या है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट जेड नॉट समेशन सी इज़ डिफाइंड एज। तो ये डिफाइंड किया गया है यहाँ पे एफ डैश जेड नॉट इज इक्वल टू लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट। तो डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा और कम्प्लेक्स जो होगा डिफरेंशिएबल होगा एट जेड नॉट पे केवल तभी जब लिमिट अबव इज़ द सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। अलोंग रियल एक्सिस होगा, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स लाइन हो जाएगा और एनी कर्व हो जाएगा। अब यहाँ पे वही है, सेम चाहिए तो सेम ही आ गया। अब नेक्स्ट है कॉची राइमन इक्वेशन। तो कॉची राइमन इक्वेशन क्या होती है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, और इसके साथ एक्स वाई क्या लग जाएंगे, फंक्शन लग जाएंगे, ठीक है। पार्शियल और यहाँ पे रूल दिए गए हैं, ये तो हमें आते ही है ना कि जब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो एन जेड एन माइनस वन, और ई जेड का सेम ही रहता है, साइन का कोस जेड, कोस का माइनस साइन जेड, लॉग जेड का 1/z, तो इस तरह से आएगा, ठीक है। और पोलर फॉर्म क्या आएगा, एफ फंक्शन ऑफ आर ई आयोटा थीटा, तो यू प्लस आयोटा वी आ गया, लेकिन इनके साथ फंक्शन क्या आ गया, एक तो आर आ गया और साथ में थीटा आ गया, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन से ही पता लगता है हमें कि हो क्या रहा है। द डेरिवेटिव ऑफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड नॉट एग्जिस्ट इफ़ द लिमिट, हमारे पास ये दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, ये पॉसिबल है अलोंग डायरेक्शन, ये तो ऑप्शन से पता लग गया, मैंने ऑप्शन लिखे नहीं है। नेक्स्ट है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज़ टू पावर 4, तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव करना है एफ ऑफ, ये तो कर ही सकते हैं ना हम, बहुत ईजी है, 4z³, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज जेड बार। अब यहाँ पे जेड बार आ गया तो ये डिफरेंशिएबल कहीं नहीं होगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखना, कहीं भी ये नहीं होगा। हाँ, अगर इफ़ ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू जेड रेज़ टू पावर स्क्वायर यानी कि मोड में है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगी, कहाँ एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ जेड इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि इन जहाँ पे जेड बार आ जाए वहाँ पे नहीं करेगा। अब कॉची राइमन इक्वेशन क्या है, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई या फिर वी वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। नेक्स्ट अगर कॉची राइमन इक्वेशन होल्ड कर रही है लेकिन पार्शियल नॉट कॉन्टिन्यूस है, तो डेरिवेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर फंक्शन डिपेंड कर रहा है जेड बार पे डिपेंड कर रहा है लेकिन वो एनालिटिक नहीं है, रियल वैल्यूड एनालिटिक फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। हार्मोनिक फंक्शन जो होंगे वो रियल और इमेजिनरी होंगे, यानी कि पार्ट्स ऑफ एनालिटिक फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास एनालिटिक फंक्शन आगे, ये सेम है, ये एक ही जैसे टॉपिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास होलोमॉर्फिक फंक्शन। होलोमॉर्फिक फंक्शन कम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एफ ऑफ फंक्शन सी अप्रोचेस टू सी इज कॉल्ड एनालिटिक एट अ पॉइंट जेड नॉट, अगर इफ इट इज़ अ कम्प्लेक्स डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट एट एवरी पॉइंट इन अ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है इसमें सभी डायरेक्शंस में, ठीक है। अब फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक, जहाँ वहीं होगा एट जेड नॉट अगर वो सेटिस्फाई करेगा कॉची राइमन इक्वेशन को, बस इतना याद रख लो। और फिर आगे क्या होगा, फंक्शन जो होंगे वो हमेशा एनालिटिक कब होंगे, जब पॉलिनोमियल जेड एन होगा, एक्सपोनेंशियल भी होगा, ई रेज़्ड टू पावर जेड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे एनालिटिक होगा। और पावर सीरीज़ भी आ जाएगी, रैशनल फंक्शन भी आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा उसको छोड़ के, तो वो एनालिटिक हो जाएंगे। नॉन एनालिटिक, अब जो एनालिटिक नहीं है वो कौन से होंगे, मैंने बोला था जेड बार जब आ जाए तो नॉट एनालिटिक, यहाँ पे भी जेड बार आ गया नॉट एनालिटिक, ठीक है, ये सारे नॉट एनालिटिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप कैसे लिख सकते हो, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वी है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप,
ई रेस्ट पावर जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस आयोटा वी, फिर क्या आएगा ई रेस्ट पावर एक्स, ये वाली टर्म आ गई। फिर नेक्स्ट में इसमें क्या आएगी कोस वाई प्लस आयोटा साइन बाय, इसको हम बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज़ इसकी ये तो इजी है ना, ये आप कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या होगी, ई रेस्ट पावर जेड वन इंटू ई रेस्ट पावर जेड टू, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। डिवीज़न में क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पावर सीरीज़ में जेड एन यानी कि एन जेड हो जाएगा, ठीक। और एनालिटिक प्रॉपर्टी में क्या होगा, ई रेस्ट पावर जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, ई रेस्ट पावर आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई रेस्ट पावर 2 प्लस 3 आयोटा, तो यहाँ पे क्या आएगा ई रेस्ट पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 2 जेड, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, एक सिंगल डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है ना, रुको, ऐसे ही होता है, ई रेस्ट पावर 2 जेड है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू जेड, क्योंकि जेड टर्म है, वेरिएबल जेड है, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और ई रेस्ट पावर 2 जेड, तो यही हमारा था आंसर। और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जेड बार, ठीक है। तो जेड यहाँ पे क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, लेकिन जेड बार क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्म में आ जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर जेड इज एनालिटिक होगा हर जगह एवरीवेयर। फिर एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर 3 जेड दिया गया है तो इसका एफ डैश जेड निकालेंगे तो 3 ई, ये कर सकते हैं आप। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि ई रेस्ट पावर आयोटा वाई आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे बोला गया है कि ई रेस्ट पावर आयोटा पाई को हमने अगर -1 पुट आउट किया यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। वैसे ये क्वेश्चन थे। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।